हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज से हम टेली के एडवांस पेमेंट सीखने वाले हैं। जो टेली यूजर होंगे उन्हें पता है कि हमारे टेली में कितने ग्रुप्स होते हैं, उनके ग्रुप्स के मीनिंग कैसे होते हैं, उनकी जो पेमेंट्स वगैरह होती है वो हमारी कौन सी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो हम कौन से वाउचर्स के अंदर करते हैं, उनके लेजर्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, वो आज से हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ ही बने रहे। सबसे पहला हम चैप्टर करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस, कि जो टैली होता है उसमें कितने टाइप की ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती है वो कौन कौन सी होती है। परचेजिंग गुड्स की, हमारी जो परचेज करते हैं गुड्स वगैरह वो हम परचेज वाउचर के अंदर करते हैं। जो सेल करते हैं गुड्स वो हम सेल्स वाउचर के अंदर करते हैं। जो हम रिटर्न कर देते हैं गुड्स जो हमने परचेज करें वो हम डेबिट नोट के अंदर करते हैं। फिर जो हमारे गुड्स वगैरह हम जो बेचते हैं वो अगर हमें वापस मिल जाए तो वो हम क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री करते हैं। फिर अगर हमें कोई रिसीव या पेमेंट, अगर हम कोई रिसीव होती है या फिर हमें कोई पेमेंट मिलती है अगर हम बैंक के थ्रू करें तो वो हम पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। या फिर अगर हमें कोई भी पे करनी हो या फिर अगर हमें कोई भी पैसे मिले हो तो वो भी हमारी जो पेमेंट होती है कैश में हो तो वो भी हमारी पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के अंदर होती है। और अगर हम कोई बैंक में डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल वगैरह करते हैं तो वो भी हमारी किस में होती है, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। जो हमारे ये सारे वाउचर्स हैं वो ऑलरेडी हम एक जो पहले हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो पहले वाली जो प्लेलिस्ट है उसे गो थ्रू नहीं करी है तो इन सारे वाउचर्स को एक बार क्लियर करने के लिए वो वाली प्लेलिस्ट को आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि जो अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस में वो कौन सी होते हैं। अगर हमने स्टार्टेड द बिजनेस विद 5 lakhs इन कैश कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि आप गेस करो या आप एग्जांपल लो कि आपके पास ना 5 लाख रुपीज हैं। तो आपने उन पैसों का अपना बिजनेस ओपन कर लिया तो जो हमारे पैसे बिजनेस में स्टार्टिंग में लगे होते हैं उसको ओपन करने के लिए उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसके बाद आता है कि ओपन द कंपनीज बैंक अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक विद 10,000। जो भी हम कंपनी का अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वो भी एचडीएफसी बैंक अकाउंट में अगर हमने ओपन किया 10,000 से तो ये भी एंट्री हमारी, इसका मीनिंग हमारा ये होता है। टुक अ कैश क्रेडिट सीसी लिमिट ऑफ 5 लाख फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। अब जो कैश क्रेडिट होता है यानी कि जो क्रेडिट कार्ड होता है, जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ऑब्वियसली उन्हें पता होगा कि अगर हमारी उसकी जो लिमिट्स वगैरह होती है वो हम सेट करा सकते हैं कि 25,000 की होती है या 50,000 है, जितनी भी हमें सेट करनी है। जितने का भी हम यूज वगैरह करते हैं चाहे हमारा जो मर्जी बैंक अकाउंट हो, एचडीएफसी बैंक अकाउंट हो, आईसीआईसी बैंक अकाउंट हो, तो वो हमारा क्या होता है एज अ एंड में हमें वो पेमेंट पे करनी पड़ती है। टुक अ बिजनेस लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। अब जो बिजनेस है उससे हमने 8 लाख का जो लोन वगैरह लिया आईसीआईसी बैंक से बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। फिर आपने बोरो करे हैं 3 लाख रुपीज फ्रॉम फ्रेंड आसिफ। जो आसिफ आपका दोस्त है आपने उससे 3 लाख बोरो करे हैं। डिपॉजिट 50,000 एज शॉप रेंट सिक्योरिटी। शॉप रेंट सिक्योरिटी बेसिकली ये होती है कि अगर आपने, आपके पास पैसे हैं और आपने अगर कोई शॉप रेंट पे ले रखी है तो जो स्टार्टिंग में उसके ओनर को आपने जो सिक्योरिटी पे करनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, शॉप रेंट सिक्योरिटी। फिर आता है डिपॉजिटेड 2 लाख है सिक्योरिटी विद जेके सिमेंट एलटीडी। फिर हमारी जो सिक्योरिटी पे करनी है जेके सिमेंट एलटीडी को वो हमने 2 लाख की डिपॉजिट करी है उन्हें। फिर हमने परचेज फर्नीचर किया है, कैमरा किया है, लैपटॉप किया है जिसकी वर्थ कितनी है हमारी 3 लाख फॉर द शॉप। अब आपने बिजनेस ओपन किया है तो ऑब्वियसली आप उसमें फर्नीचर लगाओगे, कैमरे वगैरह लगाओगे, लैपटॉप लगाओगे, वो सारी जितनी भी आपने चीजें ये खरीदी हैं वो कितने की पड़ी हैं आपको, 3 लाख रुपीज की। फिर आता है परचेज गुड्स वर्थ करे हैं जो 3 लाख रुपीज फ्रॉम जेके सिमेंट एलटीडी। जो आपने गुड्स परचेज करे हैं 3 lakhs के जैसे कि फर्नीचर, कैमरा, लैपटॉप, वो आपने जेके सिमेंट एलटीडी से करे हैं। इसके बाद आगे की ट्रांजेक्शन होती हैं कि अगर आपने सोल्ड गुड्स करे हैं वर्थ 2 लाख रुपीज टू रेनबो एंटरप्राइजेस। जो आपने गुड्स वगैरह जो आपने खरीदे हैं 3 लाख के, अब उसमें से आपने 2 लाख के जो गुड्स हैं वो आपने रेनबो एंटरप्राइजेस को बेच भी दिए। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टेड 2,000 रुपीज मंथली इन एच डी एफ सी एल टी डी म्यूचुअल फंड। आपने 2,000 रुपीज मंथली एच डी एफ सी बैंक म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। सेंड 1 लाख रुपीज टू फ्रेंड। आपके फ्रेंड को 1 लाख रुपीज की जरूरत है तो आपने उन्हें 1 लाख रुपीज सेंड वगैरह कर दिए। पेड 50,000 रुपीज टू जेके सिमेंट एलटीडी एज अ पार्ट ऑफ दिवाली ऑफर। आपने दिवाली ऑफर पे जेके सिमेंट एलटीडी को आपने 50,000 पे करे हैं। पेड 5,000 रुपीज एज फी। आपके चिल्ड्रंस हैं या फिर आपको जो भी फीस वगैरह पे करनी है तो आपने उनकी 5,000 रुपीज फीस पे करी है।
फिर अर्न 7,222 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन जेके सिमिट सिक्योरिटी अमाउंट। जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे करी है उस पे आपको 7,000 कुछ इतने का इंटरेस्ट वगैरह आपको उस पे मिला है। ये सारी एंट्रीज भी हम टेली प्राइम के अंदर करते हैं। जैसे कि अगर जरूरी नहीं होते कि अगर आपके जो बिल्स वगैरह हों वो ही हमारी टेली प्राइम के अंदर होते हैं। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन्स जैसे कि कुछ हमारी एज अ ट्रांजेक्शन लिख के, जैसे जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं, जब ट्रांजेक्शन ऐसे लिखी होती है तो उसका कोई बिल नहीं होता। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर आपने सेंड 1 लाख रुपीज टू फ्रेंड करे हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी कोई बिल इशू नहीं कर सकते। अगर आपने हमारा ये 5 लाख का रुपीज अगर हमने बिजनेस ओपन किया है तो आप इसका क्या बिल इशू करोगे। अगर आपने अपने अगर आप अपने फ्रेंड से 3 लाख रुपीज बोरो करें तो आप इसका कुछ बिल इशू नहीं कर सकते ना इजीली। तो फिर वही वाली बात है कि हमारी जितने बिल्स होते हैं जरूरी नहीं है सिर्फ उनकी टेली प्राइम में एंट्री हो। जो हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं वो हमारी सिर्फ ऐसे एज अ लाइन में भी ऐसे लिखी होती है तो हम उसके एंट्रीज वगैरह भी उसमें करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर ग्रुप एंड वाउचर, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन मेंशन्ड हियर, creating the correct ledger, selecting the right group for it, and recording its entry in the correct voucher are all being taught. If a mistake is made even one of these three, the reporting get messed up. अब जो टेली प्राइम के यूजर हैं उन्हें ऑब्वियसली ये चीज पता होगा कि अब जो आप ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं उनका आपको ग्रुप एज अ क्लियर रखना होता है। कि अगर आप जिनसे हम गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तो सामने वाली पार्टी को हमें पैसे पे करने होते हैं तो वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। फिर उसका जो लेजर होगा वो पार्टी नेम हमारा सही होना चाहिए। उसका वाउचर अगर हम परचेज की एंट्री सेल्स में कर देंगे, अगर हमने लेजर सन्ड्री क्रेडिटर की जगह सन्ड्री डेटर डाल दिया ग्रुप, तो ऑब्वियसली हमारी जो एंट्री होगी वो गलत हो जाएगी और वो हमारी सारी जो रिपोर्टिंग होगी वो हमारी सारी मेस्ड अप हो जाएगी। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स। पहला पॉइंट जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि अब अगर मैंने 5 लाख रुपीज है मेरे पास तो मैंने उससे अपना बिजनेस ओपन कर लिया तो अब उसकी कोई बिल इशू नहीं कर सकते हम। तो उसके बाद अगर आपने कोई अपने फ्रेंड से 3 लाख रुपीज का ये 3 लाख रुपीज अगर आपने अपने फ्रेंड से बोरो करें तो आप इसका क्या बिल बनाओगे। और अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है किसी बैंक से 8 लाख रुपीज का अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो इनके बिल्स वगैरह हमारे नहीं बनते। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मीनिंग है कि जरूरी नहीं है कि हमारे अगर कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर हमने कुछ बोरो करे हैं या डिपॉजिट भी करे हैं तो जरूरी नहीं है उसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो। हर चीज बिल पे इशू नहीं होती। बिल के अलावा भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी हमारी टेली प्राइम के अंदर करी जाती हैं। फिर नंबर ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, जो हमारी टॉप ट्रांजैक्शंस आती है। आपने बिजनेस ओपन किया, ऑब्वियसली आप उसमें परचेज तो करोगे। अगर आपने बिजनेस ओपन किया है तो उसमें फर्नीचर, चेयर, कैमरा, लैपटॉप, ये सारी चीजें आप उसमें रखोगे तभी आप उसको कुछ बेच भी पाओगे सामने वाली पार्टी को। तो हम परचेज तो हमारी टॉप ट्रांजेक्शंस होती हैं। सेल से आता है कि उसके बाद हमारी जो हमने फर्नीचर वगैरह खरीदा है, जो भी हमारे जिस भी टाइप का हमारा बिजनेस है, स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी के आइटम्स खरीदेंगे तो हम ऑब्वियसली जो हमने सामान खरीदा है उतना हम अपने सामने वाली पार्टी को बेचेंगे भी। अब जो पैसे वगैरह अगर हम डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ वगैरह करते हैं या फिर हमें पैसे मिलते हैं या फिर हम पे करते हैं, वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकता है और वो हमें बैंक में भी मिल सकते हैं, वो कैश में भी हमें मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद जो रेयर ट्रांजेक्शन्स आते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स। अगर आपने बिजनेस ओपन किया है तो हम रेगुलर बेसिस पे कोई भी पर्सन बैंक नहीं जाता लोन के लिए। वो महीने में, महीना भी नहीं बट वो 1 साल में या कभी बहुत 5-6 महीनों में तब जाएगा कि वो लोन्स वगैरह लेगा, बट वो रेगुलर बेसिस पे लोन्स हम नहीं लेते अगर कोई भी पर्सन अगर अपना बिजनेस ओपन करता है। शॉप रेंट सिक्योरिटी होता है कि अगर आपने अपना जो भी, अगर आपको शॉप वगैरह मिली है, आपके पास 50,000 है, अब उसमें से आपने 30,000 की जो शॉप रेंट ली है, अब उसकी जो सिक्योरिटी पे करनी है वो ओनर को आप उसको सिक्योरिटी पे करोगे तो ऑब्वियसली हम वो बहुत, जब आप शॉप रेंट पे लोगे अब तभी सिक्योरिटी पे करोगे। हर दिन या हर पर्टिकुलर दिन हम शॉप रेंट पे नहीं लेते, हम बहुत कम होता है कि अगर हमें नीड हो तो हम लेते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जो भी आपने कंपनी ओपन करी है उसमें जो हमारे कंप्यूटर लगते हैं, लैपटॉप लगते हैं, या जो हमारे प्रिंटर होते हैं, कैमरा होते हैं, चेयर्स है, टेबल्स है, ये सारी जितनी चीजें हैं वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स। ये इसकी ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की बेसिकली 2 बार होगी। अगर आपने एक बार गुड्स परचेज करे
आपने फर्स्ट टाइम में परचेज कर लिए, रेगुलर बेसिस पे वो खराब नहीं होते। बहुत साल में, एक साल बाद खराब होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने बाद खराब होंगे, फर्नीचर खराब हुआ, लैपटॉप खराब हुआ, तो आप उसको ठीक कराओगे या फिर आप गुड्स को वापस कर दोगे। तो हम रेगुलर बेसिस पे गुड्स वगैरह परचेज नहीं करते, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस कर रहा हो, हम गुड्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे परचेज नहीं करते। महीने में एक आधी बार, या फिर महीने में या 3 से 4 महीने बाद हम जाके गुड्स वगैरह परचेज करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको ऐसी और चैप्टर्स या और भी अगर आपको इसमें नॉलेज वगैरह चाहिए, कुछ भी आपको डाउट वगैरह है, तो वो हमारे जो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन है उस पर आप जाके डाउट्स वगैरह कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं आपके वो सारे डाउट्स उसमें क्लियर कर दूंगी। बाय बाय।